मेरे विद्यार्थियों, मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे विद्यार्थियों, आज मैं क्लास 10 के त्रिकोणमिति 8.1 यानी त्रिकोणमिति का फर्स्ट लेसन का जितने सब बेसिक कंसेप्ट, रोल, नियम हैं, टोटल मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। और मैं जितने सब त्रिकोणमिति का फॉर्म है, सूत्र किस प्रकार से बनता है, मैं उसको आप लोगों को बताऊंगा कि त्रिकोणमिति का जो फॉर्म होता है वह किस प्रकार से बनता है, किस तरह बनाया जाता है। आप लोग मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आप लोगों को आशा दिलाता हूं मेरे विद्यार्थियों कि आप लोगों को मैं सरल से सरल, सिंपल से सिंपल भाषा में बताऊंगा कि आप लोगों को किताब में सूत्र देखकर याद नहीं करना पड़ेगा, आप लोगों को किताब नहीं पलटना पड़ेगा। एक बार सिर्फ इस वीडियो को देखिएगा तो आप लोगों के दिमाग में जो सूत्र है वह नाचने लगेगा फिरंगियों की तरह, और आप लोग इस सूत्र को कभी नहीं भूल सकते हैं। सिर्फ एक बारी इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। मैं आज आप लोगों को त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा और 8.1 के जितने सब कंसेप्ट, रोल, नियम, सूत्र बनाने का विधि किस प्रकार से बनता है, नहीं बनता है, टोटल मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आप लोग इस वीडियो को ध्यान पूर्वक से समझिएगा। देखिए, त्रिकोणमिति का मैं आप लोगों को अर्थ बता रहा हूं। ठीक है, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, त्रिकोणमिति का डिफिनेशन क्या होता है, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, देखिए इधर यानी त्रि का अर्थ क्या होता है मेरे विद्यार्थियों, तीन। त्रि का अर्थ होता है तीन। ठीक है, त्रि का अर्थ क्या होता है, तीन। देखिए क्या रहने की त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति, त्रि का अर्थ क्या होता है, तीन। गोनो का अर्थ होता है कोण। गोनो का अर्थ क्या होता है विद्यार्थियों, कोण होता है। ठीक है, मैट्री का अर्थ होता है मापन। क्या होता है, मापन। मेरे विद्यार्थियों, त्रिकोणमिति जिसे हम हिंदी बोलते हैं त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। ठीक है, इसी जो त्रिकोणमिति है, तो जो त्रिकोणमिति, इसी में आपका त्रिकोणमिति का डिफिनेशन छिपा हुआ है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। त्रि का अर्थ होता है तीन। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, गोनो का अर्थ होता है कोण और मेट्री का अर्थ होता है मापन। ठीक है, अब इसका डिफिनेशन क्या होगा, इसका डिफिनेशन क्या होगा कि हम त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, हम त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। तो तीन आकृतियों से बनाए गए समकोण त्रिभुज को ही त्रिकोणमिति कहा जाता है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तीन आकृतियों से बनाए गए समकोण त्रिभुज को ही त्रिकोणमिति कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों को एक बारी, दो बारी, तीन नहीं, तीन बारी बताऊंगा। ये क्या हो गया, समकोण हो गया। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, ए बी सी, ये किससे बना हुआ है, तीन आकृतियों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, तीन आकृतियों से बना हुआ है। देखिए 1 2 3, यह तीन आकृतियों से बना हुआ है। क्या बना हुआ है मेरे विद्यार्थियों, समकोण, जिसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन आकृतियों से बनाए गए समकोण त्रिभुज को ही त्रिकोणमिति कहा जाता है। राइट, आप लोगों को त्रिकोणमिति का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए मेरे विद्यार्थियों, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर आप लोग
जब भी आप लोग 8.1 पढ़ते हैं फर्स्ट लेसन त्रिकोणमिति का, तो उसमें जो सवाल होता है आप लोगों को वह समकोण त्रिभुज पर ही आधारित होता है। वह समकोण त्रिभुज पर ही टोटल सवाल बनता है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, उसी प्रकार से एक आप लोग फिर हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर समकोण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? समकोण बनाएंगे। ठीक है, देखिए मैं इसको यहां पर बना देता हूं समकोण। ये क्या हो गया विद्यार्थियों? समकोण हो गया। ठीक है, इसका नाम देते हैं ए बी सी। ठीक है, ये क्या हो गया? 90 डिग्री यानी समकोण। ये कौन सा कोण बना हुआ है? समकोण बना हुआ है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, समकोण जो समकोण है, तो समकोण त्रिभुज में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। समकोण त्रिभुज में सदस्यों की संख्या कितनी होती है मेरे विद्यार्थियों? तो सदस्यों की संख्या 6 होती है। किस प्रकार से 6 होती है? अगर समकोण बनता किस प्रकार से है? यह किस पर आधारित है? भुजा, कोण, कितने भुजा और कितने कोण मिलकर समकोण को बनाते हैं। देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ए बी सी, ये क्या हो गया? समकोण हो गया। समकोण में मेरे विद्यार्थियों आप लोग पढ़े होंगे, मैं आप लोगों को बताया हूं ठीक, कि इसमें 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पर समकोण कितना डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री का। ये देखिए 90 डिग्री क्या है? समकोण का चिन्ह है। ठीक है, और टोटल जो एंगल होता है मेरे विद्यार्थियों इसका, ठीक है, समकोण का, तो इसमें 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, टोटल एंगल में कितना डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री का क्या होता है? कोण बनता है। ठीक है, अब देखिए मेरे विद्यार्थियों, समकोण किस पर आधारित होता है? समकोण किस पर आधारित होता है? और जो समकोण के जो नाम जो यहाँ पर ए बी बी सी ए सी, इस सब इसे क्या बोलते हैं? ए बी को क्या बोलते हैं? बी सी को क्या बोलते हैं? ए सी को क्या बोलते हैं? आप लोगों को मैं सरल से सरल भाषा में बता रहा हूं कि जब आप इस वीडियो को देखिएगा तो पुनः आप लोग कभी फिर भुलाइएगा नहीं। मेरे विद्यार्थियों, बीसी को हम बोलते हैं आसन्न भुजा। बीसी को बोलते हैं आसन्न भुजा, आसन्न भुजा। बीसी को बोलते हैं आसन्न भुजा, जिसे हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब देखिए आसन्न भुजा इसका नाम हमने क्यों रखा? आखिर आर्यभट्ट ने बीसी को आसन्न भुजा का नाम क्यों दिया? आखिर आर्यभट्ट जी ने बीसी को आसन्न भुजा का नाम क्यों दिया? क्योंकि मेरे विद्यार्थियों देखिए इधर जो है बीसी है, तो बीसी जो है, तो बीसी का आसन्न भुजा आर्यभट्ट ने इसलिए दिया क्योंकि जो ए बी और ए सी का जो आसन है वह किस पर है? तो बीसी पर है। वह किस पर है? बीसी पर। क्योंकि जो समकोण बनता है, तो समकोण किस पर तैयार होता है? वह किस पर टिका होता है? किस पर खड़ा होता है? तो वह बीसी पर ही खड़ा होता है, जिसे हम बोलते हैं आधार। हर किसी कोण का आधार होता है, ठीक, जिस पर वह खड़ा होता है, जिस पर वह टिका होता है। ठीक है, तब देखिए मेरे विद्यार्थियों, इसलिए आर्यभट्ट ने ए बी और ए सी को, इन्होंने जो है ए बी है ए सी है, तो ए बी और ए सी का आसन्न किस पर है? तो बीसी पर है। इसीलिए आर्यभट्ट ने इसका नाम क्या दे दिया? आसन्न भुजा दे दिया, जिसे हम आधार बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ए बी को उन्होंने क्या नाम दिया? सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, क्या? सम्मुख भुजा। सम्मुख को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? लंब। देखिए इधर सम्मुख यानी ए बी को क्या बोलते हैं? सम्मुख भुजा, यानी ए के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? सम्मुख भुजा। ठीक है, तो अब देखिए मेरे विद्यार्थियों क्या हो गया कि जो सम्मुख भुजा को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। ठीक है, जो तीसरी भुजा बच गई
उसका नाम उन्होंने क्या रखा, कोण रखा। ठीक है ना कौची, कोण। अब मेरे विद्यार्थियों ध्यान दीजिए कि आसन्न भुजा किसे कहते हैं, सम्मुख भुजा किसे कहते हैं, ठीक है, और कोण किसे कहते हैं। आप लोग इसका परिभाषा समझिए। बीसी को हम आसन्न भुजा बोलते हैं। बीसी को क्या बोलते हैं, आसन्न भुजा, जिसे हम बोलते हैं आधार। ठीक है। एबी को क्या बोलते हैं, सम्मुख भुजा, जिसे हम लंब कहते हैं। ठीक है। एबी को क्या बोलते हैं, सम्मुख भुजा। सम्मुख मतलब समय होता है ना कि एक के नजदीक वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं मेरे विद्यार्थियों, यानी सम्मुख भुजा बोलते हैं, जिसे हम लंब कहते हैं। ठीक। जो हमारी तीसरी भुजा बच गई उसका नाम हमने क्या दिया, कोण। मेरे विद्यार्थियों आप लोग को अब इसमें यह ध्यान देना है कि समकोण त्रिभुज में, जो समकोण त्रिभुज बना हुआ है, तो समकोण त्रिभुज में मेरे विद्यार्थियों क्या होता है कि जो कोण की जो भुजा होती है वह सबसे अधिक होती है। आ जाता है एग्जाम में भी, चाहे आप लोगों से ये पूछ दिया जाता है कि समकोण त्रिभुज में सबसे अधिक किस भुजा का मान होता है। समकोण त्रिभुज में सबसे अधिक किस भुजा का मान होता है। तो मेरे विद्यार्थियों, तो सबसे समकोण में जो कोण है, तो कोण की जो भुजा की जो मान सबसे अधिक रहता है। ठीक है। अब देखिए कोण किसके बराबर होता है, तो कोण मेरे विद्यार्थियों AB और BC के बराबर कोण होता है। AB और BC के बराबर क्या होता है, कोण होता है। ठीक है। अब हम आप लोगों को कोण का परिभाषा, आप लोग सम्मुख भुजा किसे कहते हैं जान गए, सम्मुख भुजा किसे कहते हैं, आसन भुजा किसे कहते हैं, आप लोग सब जान गए। मैं आप लोगों को कोण का परिभाषा बता रहा हूं। समकोण, देखिए दिया ना, समकोण त्रिभुज, मान लीजिए समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को ही, यहाँ पर देखिए समकोण है ना, यहाँ पर देखिए 90 डिग्री, तो समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को कोण कहते हैं। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक है। आप लोगों को एकदम समझ में आ गया होगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब मैं आप लोगों को इसका फॉर्म बता रहा हूं। ठीक है, कि त्रिकोणमिति का जो फॉर्म किस प्रकार से बनता है, इसका नाम दे दीजिए ABC। ठीक है। इसमें टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होती है समकोण में, 6। ठीक है। 3 कोण और 3 भुजा मिलकर समकोण क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। 3 कोण और 3 भुजा मिलकर समकोण का निर्माण करते हैं। कोण आपका क्या हो जाएगा मेरे विद्यार्थियों, ABC क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा। जब आप लोगों को नहीं समझ आएगा तो इस प्रकार से देखिए, कोण A हो गया बराबर कोण B हो गया बराबर कोण C हो गया। ठीक है, क्या हो गया, कोण हो गया। अगर भुजा जब आपको निकालना हो तो यहाँ पर लिखिएगा AB। देखिए इधर AB बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर क्या हो जाएगा, AC। ये सब क्या हो गया, भुजा है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब देखिए यहाँ पर ABC क्या हो गया, समकोण हो गया। अब आप लोगों को मैं सूत्र बता रहा हूं कि सूत्र किस प्रकार से बनता है। इससे हम BC को बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, BC को आधार बोलते हैं। आधार को हम A से डिनोट करते हैं। आधार को किससे डिनोट करते हैं मेरे विद्यार्थियों, A से डिनोट करते हैं। ठीक है। कोण को हम K से डिनोट करते हैं। ठीक है। लंब को मेरे विद्यार्थियों L से डिनोट करते हैं। ठीक है। कोण को K से डिनोट करते हैं, आधार को A से डिनोट करते हैं और लंब को L से डिनोट करते हैं। अगर आप इंग्लिश में से बोलिएगा तो आधार को इंग्लिश में बेस कहा जाता है। आधार को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, बेस। ठीक, बेस का मतलब होता है आधार। कोण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो हाइपोटेनस। कोण को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, हाइपोटेनस बोला जाता है। ठीक है। लंब को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो प्रेपेंडिकुलर। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, यानी कि प्रेपेंडिकुलर को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, लंब को इंग्लिश में यानी कि प्रेपेंडिकुलर बोला जाता है। आप लोगों की समझ में आ गया होगा। मैं देखिए इसका सूत्र बता रहा हूं। ठीक है। यहां पर आप लोग लिखिएगा पाइथागोरस परिमेय
से। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, पाइथागोरस परिमेय से। यहाँ पर आप लोगों को मैं पाइथागोरस जो समकोण त्रिभुज जो आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है, जो इसका जो फर्स्ट फॉर्म तैयार होता है वह पाइथागोरस सूत्र पर ही तैयार होता है। ठीक है, इसीलिए आप लोग यहाँ पर लिखेगा पाइथागोरस परिमेय से। ठीक, लिखने के बाद यहाँ पर लिखिएगा समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, ए बी सी में देखिए यहाँ पर ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है, इसे हम त्रिभुज का चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए पाइथागोरस का सूत्र क्या होता है मेरे विद्यार्थियों। तो पाइथागोरस का जो सूत्र होता है, मैं अभी आपको बताया कि जो यहाँ पर जो है ए बी और बी सी, ठीक है, जो है ए बी है और क्या है यह बी सी है, इन दोनों भुजाओं से जो कर्ण की जो भुजा होती है, ठीक है ना, जो कर्ण की भुजा की जो लंबाई होती है वो अधिक होती है। ठीक है ना, किससे अधिक होती है, तो बी सी और ए बी से। ठीक है ना, कर्ण की भुजा की लंबाई क्या होती है, अधिक होती है। यहाँ पर लिखिएगा ए सी स्क्वायर का फॉर्म। ठीक है, क्या होता है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ए सी स्क्वायर बराबर, ठीक है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का मान यहाँ पर क्या दिया है, देखिए इधर के दिया है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिखे के का स्क्वायर बराबर ए बी का मान क्या दिया यहाँ पर एल, तो एल का स्क्वायर हो गया प्लस तो प्लस हो गया। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या दिया है बी सी। देखिए बी सी को क्या बोलते हैं, आधार, आधार को ए से डिनोट करते हैं, यहाँ पर क्या कर दीजिए ए। देखिए आपका ये कौची हो गया, कौन का सूत्र बनकर तैयार हो गया, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। अगर स्क्वायर को हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, रूट भर में हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रूट भर में हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब इसी को आप जब लंब का सूत्र निकालिएगा, ठीक है, यानी एल स्क्वायर बराबर तो क्या हो जाएगा, कौन स्क्वायर, इसका क्या प्लस, इधर का तो कौन में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो लंब स्क्वायर बराबर सूत्र क्या हो गया, कौन का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। जब स्क्वायर हटेगा, ठीक है मेरे विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, के का स्क्वायर माइनस आधार का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से आप यहाँ पर आधार स्क्वायर बराबर सूत्र लिख सकते हैं, कौन का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, आधार स्क्वायर बराबर कौन का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। जब स्क्वायर को हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, के स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी कि आधार बराबर के स्क्वायर कौन स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, मैं एक वीडियो और बता देता हूँ आप लोगों को। आप जब भी इसका सूत्र बनिएगा समकोण त्रिभुज का, यानी कि त्रिकोणमिति में, तो पहले आपको इस समकोण का चित्र बनाना होगा, यहाँ पर लंब लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पर आधार और यहाँ पर कौची कोण। लिखने के बाद आप लिखेगा पाइथागोरस परिमेय से, तब समकोण त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, तो पाइथागोरस का फॉर्म लगाइएगा, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो गया। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो ए सी को हमने कौची के से डिनोट कर दिया कौन को, तो यहाँ पर क्या हो गया, के का स्क्वायर हो गया, ए बी का मान क्या दिया है एल, तो एल का स्क्वायर हो गया प्लस तो प्लस हो गया, बी सी का मान क्या दिया है आपको, यानी कि ए दिया है, आधार तो ए का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए जब स्क्वायर हटाइएगा तो रूट भर में हो जाएगा, तो कौन बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसी प्रकार से आप लंब का सूत्र भी निकाल सकते हैं, लंब स्क्वायर बराबर के का स्क्वायर, इसका प्लस इधर कुछ हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो के स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो एल बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, लंब बराबर को अंडर रूट में कौन स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। उसी प्रकार से आप लोग आधार का भी सूत्र प्राप्त कर सकते हैं, यानी आधार स्क्वायर बराबर, जिसे हम शॉर्ट में ए स्क्वायर बोलेंगे, तो ए स्क्वायर बराबर के का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो जब स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, तो आधार बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, कौन का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब देखिए मैं इसे आप लोगों को मिटा देता हूं। मेरे विद्यार्थियों, अगर जहां पर भी आप लोग को डाउट हो तो कृपया आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, आप लोग मुझे अवश्य कमेंट कीजिएगा। अब देखिए मेरे विद्यार्थियों,
जो त्रिकोणमिति में आपका जो फर्स्ट फॉर्म से जो फर्स्ट फॉर्म होता है वह साइन थीटा शुरू होता है। किससे होता है? साइन थीटा से शुरू होता है। ठीक है, अब यहां पर आप लिखिए साइन थीटा बराबर, साइन थीटा सूत्र क्या होता है? लंब बटा में कोण। देखो इधर लंब बटा में कोण, यहां पर लिखिए लंब बटा में कोण। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, लंब बटा में कोण, यहां पर शॉर्ट में लिखिए एल बाई के। ठीक है ना, एल बाई के। ठीक है ना। अब देखिए साइन थीटा के बाद क्या आता है? कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा? आधार, आधार बटा में कोण हो जाएगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आधार बटा में कोण। इसे शॉर्ट में क्या लिखिएगा? आधार देखिए यहां पर क्या दिया है? आधार को ए से डिनोट करते हैं। ठीक, तो ए हो गया बटा में कोण, कोण को किससे डिनोट करते हैं? के से, तो यहाँ क्या लिखिएगा? के हो गया। ठीक है, अब देखिए कॉस पर से क्या आएगा? कॉस थीटा पहले tan थीटा, tan थीटा, तो tan थीटा सूत्र क्या हो जाएगा? लंब, लंब बटा में क्या हो जाएगा मेरे विद्यार्थियों? आधार, लंब बटा में क्या हो जाएगा? आधार, जिसे हम क्या करेंगे अभी से? क्या करेंगे हम? शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? तो लंब का मान क्या हो गया? यहाँ पर देखिए लंब एल, एल बटा में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है ना, tan थीटा क्या हो जाएगा? लंब बटा में आधार, यानी कि एल बाई ए। अब फिर लिखिएगा यहाँ पर कॉट थीटा, तो tan को उल्टा क्या होता है? कॉट, तो कॉट थीटा सूत्र क्या हो जाएगा? आधार, आधार बटा में लंब। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका आधार, इनको पलट दीजिए, तो ए बटा में क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आएगा आपका? सेक थीटा, सेक थीटा सूत्र क्या हो जाएगा? देखिए इधर कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस थीटा सूत्र क्या दिया है? आधार बटा में कोण, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोण बटा में आधार, कोण बटा में क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ठीक, के बटा में ए हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए अब क्या हो जाएगा मेरे विद्यार्थियों? कौशिक थीटा, कौशिक थीटा, तो साइन को उल्टा क्या होता है? कौशिक, तो साइन का सूत्र क्या दे? लंब बटा में कोण, तो क्या हो जाएगा? कोण बटा में लंब हो जाएगा। ठीक है, इसे शॉर्ट में लिखेंगे के बाई एल। मेरे विद्यार्थियों, मैथ बनाने से नहीं होता है, मैथ के पहले कंसेप्ट, रूल, नियम समझा जाता है, तो अब मैथ को बनाया जाता है, तब आप लोगों को मैथ अच्छे ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, इसमें आप लोगों को मेरे विद्यार्थियों सिर्फ 3 सूत्र याद करना है। जब आप लोग 3 सूत्र याद कर लीजिएगा तो 3 सूत्र अपने आप से प्राप्त हो जाएंगे। देखिए इधर साइन का उल्टा होता है मेरे विद्यार्थियों, क्या होता है? कॉस से। ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉस से। कॉस का उल्टा क्या होता है? से, यानी कॉस का सूत्र, यानी कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। tan का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। ठीक है, सिर्फ आप 3 सूत्र याद कीजिएगा तो 3 सूत्र अपने आप याद हो जाएंगे। 3 सूत्र जब आप याद कीजिएगा तो 3 सूत्र अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक, आप लोगों को इस सूत्र याद करने में, देखिए सूत्र याद नहीं किया जाता है। सूत्र अगर आप लोग बनाने जान जाइएगा, सूत्र आप लोग अगर बनाने जान जाइएगा मेरे विद्यार्थियों, तो सूत्र याद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आप लोगों को। इसीलिए सूत्र बनाने सीखिए, सूत्र बनाने सीख लीजिएगा तो मैथ क्या है? मैथ आप एकदम चुटकियों में बना दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या हो गया? सूत्र हो गया। ठीक है, साइन थीटा लंब बटा में कोण, एल बाई के हो गया, कोस थीटा सूत्र क्या हो गया? आधार बटा कोण, ए बाई के हो गया, tan थीटा सूत्र क्या हो गया? लंब बटा में आधार, एल बाई ए, कोट थीटा सूत्र क्या हो गया? आधार बटा में लंब, ए बाई एल, सेक थीटा सूत्र क्या हो गया? कोण बटा में आधार, के बाई ए, कोसेक थीटा सूत्र क्या हो गया? कोण बाई लंब, के बाई एल। देखिए इधर साइन का उल्टा कौशिक, अगर साइन थीटा सूत्र होता है लंब बटा में कोण, तो कौशिक का सूत्र क्या हो जाएगा? साइन थीटा सूत्र लंब बटा में कोण, तो क्या हो जाएगा? कोण बटा में लंब। कोस थीटा सूत्र क्या होता है? आधार बटा में कोण, तो सेक क्या हो जाएगा? इसका जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, इसको पलट दीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोण बटा में आधार, कौन बराबर? सेक थीटा बराबर, अगर tan थीटा का सूत्र दिया है लंब बटा में आधार, तो tan थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा?
यहाँ पर आधार बटा में लंब। ठीक है, 3 अगर फॉर्म याद कीजिएगा तो 3 फॉर्म अपने आप से याद हो जाएंगे। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब देखिए मैं आप लोगों को सूत्र बनाने सिखा रहा हूं कि सूत्र किस प्रकार से त्रिकोणमिति का बनता है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब देखिए यहां पर कि मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जो इसका कंसेप्ट है, रूल है, मैं बता रहा हूं। उसी प्रकार से हम लोग एक समकोण बनाएंगे, इसका नाम देंगे ए बी सी। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, लंब हो गया, लंब को हम एल से डिनोट करते हैं, कोण को हम के से डिनोट करते हैं, आधार आधार को हम ए से डिनोट करते हैं। अब देखिए यहां पर थीटा है, क्या मेरे विद्यार्थियों थीटा है, कहां पर थीटा है, सी के यहाँ, सी के यहाँ क्या है, थीटा है। मैं आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण जो ये टॉपिक है बता रहा हूं। अगर थीटा सी के पास है, सी के यहाँ क्या है, थीटा है, सी के सामने यहाँ पर क्या है, थीटा है। तो जब सी के जब सामने जब थीटा है मेरे विद्यार्थियों, तो थीटा के पास वाली भुजा को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। थीटा के पास वाली भुजा को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। और थीटा के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ठीक है, थीटा के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और थीटा के पास वाली भुजा को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, और जो कोण है तो कोण का मान कभी बदलता नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, अगर सी को अगर थीटा नहीं है, ठीक है, सी को छोड़कर थीटा यहाँ पर दिया है ए के सामने, ठीक है, ए के यहाँ थीटा है, तो आप इससे क्या कीजिएगा, इसे पलट दीजिएगा। तो है ए के जो पास वाली भुजा को हम क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आधार। जहां थीटा है ठीक उसके पास वाली भुजा को आधार बोलेंगे, और इसके सामने वाली भुजा को हम क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। और ये कोण ज्यों का त्यों रहेगा। कोण की जो भुजा है वो कभी भी नहीं बदलेगी। कोण का जो कोण है तो वह कोण कभी नहीं बदलता है, कोण ज्यों का त्यों रहता है। अगर मेरे विद्यार्थियों अगर एक यहाँ थीटा है तो उसके पास वाली भुजा को हम क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे, और सामने वाली भुजा को लंब बोलेंगे। ठीक है, अगर थीटा सी के सामने है तो इसके पास वाली भुजा को हम क्या बोलेंगे, आधार, और सामने वाली भुजा को लंब। अगर एक यहाँ थीटा है तो इसके पास वाली भुजा को आधार बोलेंगे और उसके सामने वाली भुजा को लंब बोलेंगे। जो कोण है तो कोण की जो भुजा है, ठीक है ना, जो कोण है वो कभी बदलता नहीं है, कोण ज्यों का त्यों रहता है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए मैं आप लोगों को एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। ठीक है, यहां पर दिया रहेगा मेरे विद्यार्थियों साइन थीटा बराबर, क्या साइन थीटा बराबर, ठीक है, 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान निकालना है आपको। बहुत आप लोगों को मैं छोटा एग्जाम्पल से बता रहा हूं कि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान निकालें। आपको सवाल पढ़ने से पहले आप लोग सवाल को पढ़ लीजिएगा कि क्या पूछ रहा है। पूछ कि साइन थीटा 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान निकालें। आप एक समकोण बनाइएगा, क्या बनाइएगा, इस प्रकार से समकोण बनाइएगा। ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, सी इसका नाम दे दीजिएगा। ठीक है, ए बी सी। देखिए हमें ए बी को क्या बोलते हैं, लंब, ठीक है ना, इसे शॉर्ट में लिख देते हैं लंब। इसको क्या बोलते हैं, आधार। इसको क्या बोलते हैं, कोण। यानी ए बी को लंब बोलते हैं, बी सी को आधार बोलते हैं, और ए सी को कोण बोलते हैं। मेरे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको क्या दिया है, साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या दिया है, 3/5। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा में कोण। ठीक है, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा में कोण। तो लंब का मान क्या हो गया, 3 हो गया, कोण का मान क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो आपको आधार निकालना है।
एक बात आप लोगों को त्रिकोणमिति का जो फर्स्ट लेसन का जो सवाल होता है तो बनाने से पहले आप लोगों को दिमाग में यह रखना है मेरे विद्यार्थियों कि सवाल बनाते समय समकोण त्रिभुज में, ठीक है, आप लोग की दो भुजा की मान, दो भुजा की मान आप लोगों के लिए दिया रहेगा और एक भुजा का मान नहीं दिया रहेगा। जब दो भुजा का मान दिया रहेगा तो आप लोगों को तीसरी भुजा का करना होगा, ज्ञात करना होगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अगर दो भुजा का मान दिया रहेगा तो आप लोगों को क्या करना है, तीसरी भुजा का मान निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तीसरी भुजा क्या करेंगे, निकालेंगे। तो जो हमारा आधार का मान नहीं दिया है, आपको लंब का मान दिया है, कर्ण का मान दिया है और आपका आधार का मान नहीं दिया है, तो हम लोग आधार के मान को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे, हम लोग आधार निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखिएगा आधार बराबर सूत्र, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं ए। तो आधार बराबर सूत्र क्या हो जाएगा मेरे विद्यार्थियों, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, आधार बराबर जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मेरे विद्यार्थियों, तो कर्ण का मान यहाँ पर क्या दिया है, 4 दिया है, यहाँ पर 4 लिखिए। ठीक है, यहाँ पर क्या स्क्वायर तो स्क्वायर कर दीजिए, माइनस तो माइनस, लंब का मान क्या दिया है 3, यहाँ पर क्या लिखिए 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। ठीक है, जैसे है वैसे लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मेरे विद्यार्थियों, 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस तो माइनस उतर गया। ठीक है, और जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, और जब 16 में से जब 9 घटेगा तो क्या बचेगा मेरे विद्यार्थियों, अंडर रूट में 7 बचेगा। ठीक है, तो आधार हमें कितना मिल गया, अंडर रूट 7 मिल गया। ठीक है, आधार हमें क्या मिल गया, अंडर रूट 7। ठीक है ना। अब देखिए, तो फिर आपको क्या निकालना है, यहाँ पर कॉस थीटा का मान निकालना है। तो कॉस बराबर सूत्र क्या होता है मेरे विद्यार्थियों, तो आधार। ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं इसे, आधार बाई कौन, जिसे ए बाई क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है ना, कॉस्ट बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, ए बाई के। ए का मान क्या दिया है, अंडर रूट में 7। ठीक है, कर्ण का मान क्या दिया है आपको, देखिए यहाँ पर 4, यहाँ पर क्या लिख दीजिए 4, आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, मैं एक और बता देता हूँ, 60 बराबर क्या हो जाएगा, 3/4 हो तो साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो कॉस्ट का मान निकालें। यहाँ पर आप लोग क्या करना है कि दो भुजा का मान दिया रहेगा और आप लोग को तीसरी भुजा का मान क्या होगा, निकालना होगा। तो साइन थीटा सूत्र क्या, साइन थीटा बराबर 3/4 हो, 3/5 हो गया। तो साइन थीटा सूत्र क्या होता है मेरे विद्यार्थियों, लंब बटा में कोण। तो आपको जब लंब का मान दे दिया 3, ठीक है, कोण का मान 4 हो गया, तो आपको आधार निकालना है। तो यहाँ पर आधार का सूत्र लगाइएगा, दो भुजा का मान दिया रहेगा और दो भुजा का मान दिया रहेगा और जो तीसरी भुजा का मान नहीं दिया रहेगा, ठीक, जो कहेगा वही उसी का हम सूत्र लगाएंगे और सूत्र लगाकर क्या करेंगे, सवाल को बनाएंगे। तो आधार पर सूत्र लगाएंगे, अंडर रूट में कौन स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कौन का मान 4 हो गया तो 4 का स्क्वायर हो गया, माइनस तो माइनस उतर गया, यहाँ पर क्या दिया है लंब 3, लंब का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर हो गया, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस तो माइनस उतर गया और 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9। 16 में से जब 9 घटेगा तो क्या बचेगा मेरे विद्यार्थियों, अंडर रूट में 17। ठीक है, कहीं कि 17 का वर्गमूल नहीं होगा, तो आधार का मान कहेगा 17, क्या निकालना है, कॉस थीटा। तो कॉस्ट बराबर सूत्र क्या होता है, कॉस्ट का सूत्र आधार बटा में कोण, जिसे आप लिख सकते हैं इसे आधार, ठीक है ना, आधार, आधार बटा में कोण। ठीक है, इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं ए बाई के। ठीक, तो ए का मान यानी आधार का मान क्या दिया आपको, अंडर रूट 7, कोण का मान क्या दिया है 4। ठीक है, आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा। मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूं। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। यहां पर दिया रहेगा कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर, ठीक है 7/8, 7/8 कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, यहाँ पर दिया रहेगा कि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो ठीक 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना होगा। ठीक है, आपको इस सवाल एनसीईआरटी में भी सवाल दिया है। ठीक है, तो अब देखिए आप यहाँ पर क्या कीजिए कि एक समकोण बनाइएगा।
क्या बनिएगा, एक समकोण बनिएगा। ए हो गया, बी हो गया, ए सी हो गया। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप क्या कीजिएगा कि लिखिएगा कॉट, कॉट थीटा बराबर, तो क्या दिया आपको 7/8 यानी 7/8 दिया है। ठीक है, तो कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है मेरे विद्यार्थियों, tan का उल्टा। ठीक, tan बराबर लंब बटा में आधार, तो क्या हो जाएगा, आधार बटा में क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आधार का मान क्या दिया है, जो इसको हम जिसे आप लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से भी। देखिए इसका सूत्र क्या होता है, कॉट का, कॉट का सूत्र होता है कॉट थीटा का आधार बटा लंब। से tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटा में आधार, तो आधार बटा में लंब। ठीक है, ये क्या दिया है 7/8। आप जैसे उसे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो आधार है तो आधार कितना दिया है 7। ठीक है, और जो लंब है आपका 8 दिया है। क्या निकलना है मेरे विद्यार्थियों, यहाँ पर इसका नाम दे दीजिए, आप लोगों के लिए बेहतर होगा। ठीक है, लंब हो गया, आधार हो गया, क्या हो गया, कोण हो गया। ठीक है, तो आपको लंब का मान क्या दिया है 8 दिया है। ठीक है, आधार का मान क्या दिया है आपका 7 दिया है, और आप लोगों को कोण का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखिएगा के बराबर, सूत्र क्या हो जाएगा मेरे विद्यार्थियों, लंब का स्क्वायर प्लस, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का मान क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर हो गया, प्लस तो प्लस हो गया। ठीक है, आधार क्या दिया है आपका, आधार का मान 7, तो हमारा क्या हो गया 7 का स्क्वायर हो गया। 8 का 2 बार गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, प्लस तो प्लस। 7 का जब 2 बार गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 49, 49 64 को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 113। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, कोण का मान कितना आ गया, अंडर रूट में 113 आ गया। आपको निकालना है, देखिए इधर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए मैं इसे मिटा देता हूं। अब देखिए मेरे विद्यार्थियों, इसको जो सवाल दिया है तो मैं इसे सूत्र पर इसे शॉर्ट में बना देता हूं। ठीक है, इसका देखिए फॉर्म होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर। ठीक है, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसी सूत्र पर ये बनेगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए का मान क्या दिया है 1, बी का मान क्या दिया है साइन थीटा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या कीजिए आप 1 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस तो माइनस हो गया, बी का क्या दिया यहाँ पर साइन थीटा, तो क्या लिखिए साइन थीटा का स्क्वायर बटा में जस्ट वही प्रक्रिया कर दीजिए। 1 का क्या हो गया स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का क्या हो गया मेरे विद्यार्थियों स्क्वायर हो गया। ठीक है, जब 1 का जो माने 2 बार गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस तो माइनस उतर गया, जब साइन स्क्वायर थीटा का जब 2 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बटा में क्या हो गया, अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, माइनस तो माइनस हो गया, कॉस स्क्वायर का जब 2 बार गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, कॉस स्क्वायर बटा में साइन उसका सूत्र क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, इसका सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्म क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए कॉट थीटा वाला सूत्र क्या हो जाएगा आधार बटा में लंब, यहाँ पर का स्क्वायर है इसको क्या कर दीजिए आप स्क्वायर कर दीजिए, तो आपका आधार का मान क्या दिया यहाँ पर 7। ठीक है, और लंब का मान क्या दिया है 8। ठीक है, तो 7/8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो जब 7/8 का जब हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 64/49। ठीक है, 49। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, बटा में क्या हो जाएगा 64 यानी कि 49 बटा में 64, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, मैं एक बार और समझा देता हूं,
कॉट थीटा बराबर, ठीक आप लोग को दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक बाटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो आप लोगों को क्या करना है कि इसको जो एगो दिया है प्लस एगो माइनस में, तो आप इस फॉर्म का उपयोग कर इसे आसानी विधि से बना सकते हैं। ठीक है, या आप लोग साइन थीटा के यहाँ पर सूत्र लिखकर भी बना सकते हैं, उस प्रकार थोड़ा सा लॉन्ग पड़ जाएगा और इस प्रकार से आपको थोड़ा शॉर्ट पड़ जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसी फॉर्म पर क्या करेंगे, मैं इस सवाल को आप लोग बनाइएगा। यहाँ पर देखिए ए का मान क्या हो गया हुआ, बी का मान साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है मेरे विद्यार्थियों, माइनस, तो माइनस हो गया ना। ठीक, बी का मान क्या दिया है देखिए इधर साइन थीटा, यहाँ पर क्या है बी का स्क्वायर हो गया तो साइन स्क्वायर थीटा, अपॉइंट हो गया निबाटा में, देखिए इधर फिर 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस तो माइनस हो गया, फिर बी का मान क्या दिया यहाँ पर वही जस्ट प्रक्रिया है कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस तो माइनस उतर गया, जब साइन का स्क्वायर करेंगे यानी 2 बार गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, बटा में 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस तो माइनस हो गया, जब कॉस का जब 2 बार गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब देखिए मेरे विद्यार्थियों कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होता है मेरे विद्यार्थियों, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर कॉट का सूत्र लगाइएगा, तो कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटा में लंब होता है। ठीक है, आधार बटा में लंब, जिसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं ए बाई एल। यहाँ पर क्या है कॉट स्क्वायर थीटा है तो ये ए बाई एल का क्या हो जाएगा स्क्वायर, आधार का मान क्या दिया देखिए यहाँ पर 7 दिया है तो 7 हो गया। ठीक है, और लंब का मान क्या दिया है 8, तो यहाँ पर क्या हो गया 8 हो गया। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या है स्क्वायर है तो दोनों को कोष्ट में क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 7/8 का हम 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा 49 बटा में 64। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं मेरे विद्यार्थियों कि आप लोगों को यह जितने मैं 8.1 जो त्रिकोणमिति का जितने सब कॉन्सेप्ट रूल सूत्र आप लोग को बताया समझाया आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर मेरे विद्यार्थियों अगर आप लोग को यह कॉन्सेप्ट रूल नियम अगर समझ में आया होगा एकदम बेहतर ढंग से, तो आप लोग कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जहां पर अगर आप लोग को अगर समझ में अगर नहीं आया होगा मेरे विद्यार्थियों तो कृपया आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, धन्यवाद, मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में।